नमस्कार दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही जरूरी अपडेट के बारे में। क्योंकि जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय द्वारा 30 अप्रैल 2025 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और कहा गया है कि जो भी यूजी कोर्सेज करना चाहते हैं बीए, बीएससी, बीकॉम, उन स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि उनका अब बीए 3 साल के बजाय 4 साल का होने जा रहा है। और एक बहुत बड़ा बदलाव यह हुआ है कि पहले आपको 3 मेजर सब्जेक्ट चुनना होता था और एक माइनर सब्जेक्ट लेना होता था। अब उसके जगह पे आपको 2 मेजर सब्जेक्ट लेना होगा और एक माइनर सब्जेक्ट लेना होगा। ध्यान दीजिएगा, यह नोटिफिकेशन में जो भी शैक्षणिक सत्र 2025-26 में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए वो खुशखबरी है कि प्रथम सेमेस्टर में जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेंगे यूजी में, यानी बीए, बीएससी, बीकॉम में एडमिशन लेंगे, उनको अब 2 मुख्य सब्जेक्ट चुनना होगा, यानी 2 मेजर सब्जेक्ट लेना होगा और एक माइनर सब्जेक्ट लेना होगा। पहले आप 3 मेजर सब्जेक्ट लेते थे और एक माइनर सब्जेक्ट लेते थे, अब एक सब्जेक्ट क्या हो गया है, कम हो गया है। और इसके लिए एक और महत्वपूर्ण जो चीज़ें होती हैं जो इसमें संलग्न किया गया है क्रेडिट स्कोर के आधार पर यह प्रणाली, इसको समझना जरूरी हो जाता है। क्योंकि ये आपको समझना आपके लिए भी कठिन होगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम आपको बेहतर तरीके से इस पॉइंट को समझाएं। पहली तो बात ध्यान रखिएगा कि पहले आप 6 सेमेस्टर का एग्जाम देते थे, अब सीधे सीधे 2 सेमेस्टर क्या हो गया है, बढ़ गया है। सेमेस्टर देखिए, सेमेस्टर लिखा है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां। अब 8 सेमेस्टर देना होगा। ये ईयर देख रहे हैं ना, 1 साल, 2 साल, 3 साल और ये 4 साल होगा। अब एक और चीज़ समझ लीजिए कि ये देखिए, पहला साल यानी कंप्लीट हो गया, यानी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर जब आपका ग्रेजुएशन का कंप्लीट होगा तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, यानी यूजी की सर्टिफिकेट मिलेगा। दूसरा साल जब कंप्लीट होगा, यानी तीसरा सेमेस्टर और चौथा सेमेस्टर जब कंप्लीट होगा तो आपको क्या मिलेगा, डिप्लोमा मिलेगा। पहले आप डिप्लोमा लेके जाते थे ना किसी यूनिवर्सिटी वगैरह या किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट कंपनी वगैरह में जाते थे, अब आपका सेकेंड ईयर कंप्लीट होकर डिप्लोमा भी आप लेके जा सकते हैं किसी कंपनी में, पूरी तरीके से वैलिड होगा। ठीक, उसके बाद तीसरा साल, 5वां सेमेस्टर और 6ठा सेमेस्टर जब तीसरा साल कंप्लीट होता है तो आपको यूजी डिग्री मिलती है ना, जैसे वर्तमान में मिल रही है, वैसा मिलेगा। चौथा में क्या बड़ा बदलाव हो गया है, यानी 7वां और 8वां सेमेस्टर में देंगे तो आपका यूजी डिग्री ऑनर्स यानी आपका पीजी के समकक्ष आपको क्या मिल जाएगा, रिसर्च डिग्री मिल जाएगी। ध्यान दीजिएगा तो ताकि आगे की पढ़ाई करने में आपको पूरी तरीके से सुविधा हो जाए। ये TH फर्स्ट और 6 क्या लिखा है, TH 1 4 क्या लिखा है, इस चीज़ को समझना है। क्योंकि ये थोड़ा सा आपके समझने के लिए यह विषय बहुत कठिन है, लेकिन हम पूरी तरीके से समझाने का आपका प्रयास करते हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि जैसे मान के चलिए आपके पास 2 प्रकार के सब्जेक्ट, एक होता है जैसे मान लीजिए कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है और एक नॉन प्रैक्टिकल होता है। तो अगर मान के चलिए एक उदाहरण से आपको समझाना है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर में मेजर सब्जेक्ट फर्स्ट सेकेंड 2 सब्जेक्ट लेना है ना, उसके बाद एक माइनर लेना है, यानी 2 मेजर लेंगे। जैसे ही प्रथम सेमेस्टर में आप एडमिशन करवाएंगे तो आपको 2 मेजर सब्जेक्ट लेना है और एक माइनर लेना है। उसके बाद आपका वोकेशनल भी 100 नंबर का होगा, को करिकुलर भी 100 नंबर का होगा। जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो टोटल 500 मार्क्स का होगा। कितने, 500 मार्क्स का होगा, 23 क्रेडिट का होगा। कितने क्रेडिट का, 23 क्रेडिट का होगा। ठीक, कैसे क्रेडिट का आप ध्यान दीजिएगा, 6 क्रेडिट 12 12 6 18 18 3 21 21 2 23। ठीक, उसी तरह से अगर ये मान के चलिए ऊपर वाला जो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं लिए हैं उसके लिए है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं लिए हैं उसके लिए है। अगर बाय द वे यहाँ पे मान के चलिए राजनीति शास्त्र ले लिए, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है, इतिहास ले लिए, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है, तो 6 क्रेडिट का आपका थ्योरी हो जाएगा। लेकिन उसके जगह पे ये सेकेंड वाला इधर देखिए, यहाँ पे अगर बाय द वे आपने भूगोल ले लिया तो थ्योरी आपका 4 क्रेडिट का होगा, प्लस PR 2 लिखा है ना, तो 2 क्रेडिट का आपका क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो 4 2 6 4 2 6, अकेला ये 6 है क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल नहीं है, ये सारी चीजें हो जाएगी। फर्स्ट सेमेस्टर कितने मार्क्स का हो जाएगा, 500, 23 क्रेडिट का हो जाएगा। जैसे ही सेकेंड सेमेस्टर में आते हैं सेम चीजें होती हैं, 2 ही आपका मेजर होगा, लेकिन यहाँ पे माइनर नहीं होगा। सेकेंड सेमेस्टर में माइनर नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे वोकेशनल होगा ही, को करिकुलर होगा ही, और यहाँ 400 नंबर का पूर्णांक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनर 100 नंबर का क्या हो गया, कम हो गया। और ये 17 क्रेडिट का होगा। कितने क्रेडिट का, 17, क्योंकि यहाँ माइनर का क्रेडिट हट गया। ठीक, तो अब देखिए 500 नंबर ये, 400 नंबर ये, टोटल कितने नंबर, 900 नंबर, और क्रेडिट कितना, 40। क्यों, क्योंकि 23 ये और 17 ये, 40 हो गया। इसी तरह से ये सारी चीजें हैं। और फिर तीसरा सेमेस्टर में आएंगे तो आपका माइनर जुड़ जाएगा। तीसरा सेमेस्टर में आएंगे तो माइनर
जुड़ जाएगा, बाकी वोकेशनल वगैरह को करिकुलर रहेगा। यहाँ फिर 500 नंबर का होगा। और दूसरा सेमेस्टर में आपको पता है तीसरा और चौथा में आपको क्या मिल जाएगा, डिप्लोमा मिल जाएगा। फिर मेजर, चौथा में मेजर रहेगा, फर्स्ट सेकेंड मेजर रहेगा। यहाँ माइनर हट जाएगा, वोकेशनल हट जाएगा, माइनर भी हट जाएगा। चौथा में माइनर भी हट गया, वोकेशनल भी हट गया, को करिकुलर रहेगा। उसके बाद रिसर्च प्रोजेक्ट आपका रहेगा, और टोटल कितने नंबर का, 300 नंबर का। तो 500 नंबर ये तीसरा सेमेस्टर, चौथा सेमेस्टर आपका 300 नंबर, टोटल 800 नंबर का। और कितने क्रेडिट स्कोर का, 80 क्रेडिट स्कोर का आपका डिप्लोमा मिल जाएगा। अब पहले एक और बात ध्यान से समझना है कि पहले आप यूजी में आप 6 सेमेस्टर में जाते थे तो रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना होता था, लघु शोध बनाना होता था। अब आपको चौथा सेमेस्टर में ही ये सारी चीज़ें प्रक्रिया को पूरा करना होगा। चौथा सेमेस्टर में ही आपको रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना होगा। उसी तरह से आपका 5वां में आएंगे, यानी तीसरा साल में आएंगे तो मेजर सब्जेक्ट रहेगा। चौथा में भी आएंगे तो मेजर सब्जेक्ट रहेगा। ये 400 नंबर का होगा, यानी आपका 5वां सेमेस्टर 400 नंबर, छठा सेमेस्टर 400 नंबर। ये इसमें यूजी का डिग्री मिल जाएगी जो वर्तमान में मिल रही है। 7वां और 8वां में आएंगे तो देखिए 7वां और 8वां में आएंगे तो ये भी 400 नंबर का होगा, और ये भी 400 नंबर का होगा, और ये 800 का। इसमें यूजी डिग्री ऑनर्स की मिल जाएगी। ठीक, अब इसमें एक थोड़ी सी और चीज़ हम आपको डिटेल्स में थोड़ा सा बता दें। इसमें एक और चीज़ आपको समझ लेना है, इसका क्या फ़ायदा है, ध्यान रखिएगा। पहला साल में सर्टिफिकेट, दूसरा साल में डिप्लोमा, तीसरा साल में स्नातक डिग्री मिल जाएगी, चौथा साल में स्नातक गहन अध्ययन या रिसर्च के साथ ये मिल जाएगा जो कि पीजी के समकक्ष होगा। उसके बाद रिसर्च और इंटर्नशिप का समावेश मिलेगा। ये जो नई शिक्षा नीति के तहत जो 4 साल का हुआ, चौथे वर्ष में छात्रों को रिसर्च प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप करने का अवसर मिलेगा। उच्च शिक्षा और नौकरियों की तैयारी में भी मदद करेगा। ठीक, इसमें क्या है, एक विषय में लचीलापन, क्या विषय में लचीलापन कहा गया है कि छात्र कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि विषयों को एक साथ ले सकते हैं। अब आप चाहेंगे तो कला वाला सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, विज्ञान भी लेना चाहते हैं तो विज्ञान भी ले सकते हैं, वाणिज्य विषय भी लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं। उदाहरण, कोई छात्र गणित के साथ संगीत भी ले सकता है, या अर्थशास्त्र के साथ मनोविज्ञान भी ले सकता है। निष्कर्ष क्या निकलता है, नई शिक्षा नीति के अनुसार स्नातक कोर्स अब अधिक लचीला, रुचिकर और व्यवहारिक बना दिया गया है। यह छात्रों को गति से सीखने, विषय बदलने और समय के साथ डिग्री प्राप्त करने की सुविधा भी प्रदान करता है। मुझे पूरा उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक स्टूडेंट्स के पास शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखें, उनका भी जो डाउट है वो भी क्लियर हो।